आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर तुम्ही कृपा करो, हृदय से प्रार्थना करेंगे सभी लोग। ईश्वर तुम्ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है,
तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, दुर्बलता दीनता हरो। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। जब माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। केवल तुम्हारा आसरा, केवल तुम्हारा आसरा। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। रचाने वाला तू, बिगड़ी। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। जग को रचाने, बिगड़ी बनाने वाला तू। दुख को मिटाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर
जाएं तो जाएं हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर। जाएं तो जाएं हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर। जाएं तो जाएं हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर। कुछ भी नहीं आता नजर, कुछ भी नहीं आता नजर। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, दुर्बलता दीनता हरो। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हरि बोल, हरि बोल। नववर्ष प्रारंभ हुआ, पहली बार मिल रहे हो। यूं तो हमेशा साथ है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। देखते देखते जीवन का एक और अनमोल वर्ष हमारे हाथ से निकल गया है। हरि बोल, जोर से बोलो। नववर्ष का आप स्वागत करते हैं। अंतरात्मा से सोचेंगे तो पता लग जाएगा कि हम कैसा स्वागत करते हैं। शोर शराबा, नशा, अश्लीलता, पोहड़पन। हरि बोल। भारतीय संस्कृति के अनुसार नववर्ष नव संवत्सर को होता है, हमें बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। अपने भारत को और भारत की अमूल्य संस्कृति को, इसके महत्व को समझ करके कभी भी अपने से दूर करने की कोशिश मत करना। लेकिन यह भी पूरा विश्व मनाता है तो मैं भी शुभकामना देता हूं। मुझे तो 365 दिन भी कम लगते हैं शुभकामना देने के लिए। बहाना खोजता हूं कि आज और एक बहाना मिल जाए। सबके सुखी समृद्ध खुशहाल जीवन की कामना करता है बस। अब कैसे नववर्ष का स्वागत करते हैं, मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्षमा चाहूंगा। लेकिन इतना कहने का तो अधिकार यहां बैठ करके है ही कि जो निकल गया है थोड़ा सा उस पर भी निगाह दौड़ाने की कोशिश करूंगा। हरि बोल।
भारतीय संस्कृति कहती है गीदड़ की तरह नहीं, सिंहावलोकन यानी सिंह की तरह अवलोकन करो। सिंह पीछे मुड़ के देखता है चलते हुए, रुकता नहीं है, चलता रहता है, लेकिन चलते चलते पीछे मुड़ के देखता है। आपने रुकना नहीं है, चलते रहना है, लेकिन पीछे मुड़ के देखो जो समय निकला है उसमें हमने क्या पाया है और क्या खोया है। या तो आप हरि बोल, या तो आप परमात्मा पर इतना भरोसा रखते हो, और जोर से बोल, या तो आप परमात्मा पर पूरी तरह से समर्पित हैं, सद्गुरु पर पूरी तरह से समर्पित हैं, फिर देखने की आवश्यकता नहीं है कि क्या पाया है या क्या खोया है। क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या तेरा लाभ है, क्या हानि, इसका हिसाब रखेगा वही, फिर तू क्यों फिक्र करे प्राणी। तू बस अपना काम किए जा, तेरे भंडार भरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। या तो जीवन सही दिशा में चल रहा है, परमात्मा और सद्गुरु के प्रति समर्पित भाव से चल रहा है, तो चलेगा, फिर परवाह करने की आवश्यकता नहीं। अन्यथा मुड़ के देखो क्या किया है आपने। कहीं जीवन का अनमोल वर्ष आपने खो तो नहीं दिया है। कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं जो जीवन को सुख से, आनंद से वंचित कर दे। और मैं एक वाक्य में कहा करता हूं, जब कुछ ऐसा नजर आए तो लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से फिर प्रेरणा लो। जो गलतियां हो चुकी हैं उन्हें संवारने की कोशिश करो, सुधारने की कोशिश करो, द्वारा उन गलतियों को न दोहराने का संकल्प ले लो। भविष्य के लिए कुछ संकल्प करो, कुछ योजना बनाओ, लेकिन वर्तमान को खोने की कीमत पर नहीं, बट लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जीते हुए। भूतकाल से प्रेरणा चाहे लो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, लेकिन वर्तमान में जीना सीख लो। हमारा ज्यादातर वर्तमान का समय भी भूत भविष्य के चिंतन पर गुजरता है या भूत और भविष्य के लिए रोते हुए गुजरता है। हाय हमसे ऐसा हो गया, हाय हमसे ऐसा हो गया, हाय हमसे ऐसा हो गया, यदि समझ आ जाए तो, या हाय हमारा क्या होगा, हाय हमारा क्या होगा, हाय हमारा क्या होगा, ये हरि बोल। हाय हमसे ऐसा हो गया, हाय है तो रोते 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 जो वर्तमान का समय था भूतकाल के लिए रोते रोते उसको भी गंवा दिया। हाय पता नहीं हमारा क्या होगा, भविष्य के लिए सोचते सोचते वर्तमान के अनमोल क्षण उनको भी गंवा दिया। वर्तमान को जो संवारता है ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, उसका भूत और भविष्य तो अपने आप संवर जाता है। उसे अलग से रोने धोने की आवश्यकता नहीं। जहां मैंने भूतकाल से प्रेरणा लेने को कहा था वहां यह भी कहा था कि डोंट क्राई ऑन स्पिरिट मिल्क। जो गुजर चुका है उस पर रोने की आवश्यकता नहीं है। बीती ताही विसार दे, अब आगे की सुध ले। जो हो चुका है हो चुका है, अब क्या कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में अब कुछ नहीं है उसके लिए। अब आगे के लिए सोचो ना। मैंने आपसे कहा था कि उस महिला को कभी समझदार महिला नहीं कह सकते जो उबलते हुए दूध को देख करके चिल्लाए, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया। समझदार नहीं है वो, मूर्ख है वो महिला। उबलते हुए दूध को देख करके चिल्लाना मूर्खता है। समझदारी इसमें है जो उबल गया सो उबल गया, जो बचा है इसे उतार ले वरना ये भी उबल जाएगा। अरे बोल, जोर से बोलो। कई बार हम अपने
अपने भूतकाल की हो चुकी गलतियों को मानते हैं, लेकिन वर्तमान का लाभ नहीं उठा पाते। हम उसी पर रोते रोते अपना वर्तमान भी गंवा देते हैं। कई बार अपने भविष्य के लिए जागरूक हैं हम, बड़ी अच्छी बात, लेकिन भविष्य के लिए जागरूकता के चक्कर में कहीं अपने वर्तमान को तो नहीं खोते जा रहे हैं हम। जहां एक और हम ये भी जानते हो, भगवान सबको लंबा जीवन दे, कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने के लिए। और कल प्रातः किसने देखा है? एक क्षण बार तो भरोसा नहीं कि क्या होगा। सामान्य 100 बरस का, पल की खबर नहीं। अरे जोर से बोला था, और जोर से बोला था। योजना बड़ी लंबी लंबी हम बनाते हैं, एक क्षण का भरोसा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, परमात्मा सबको लंबा जीवन दे, दीर्घ जीवन दे, सुखी जीवन दे, समृद्ध जीवन दे, खुशहाल जीवन दे। मैं शुभकामना करता हूं। लेकिन जहां एक क्षण का भरोसा ना हो, वहां भविष्य के लिए तो जागरूक हैं, पर वर्तमान को खोते जा रहे हैं। मुझे याद है जब मैं भारत की पदयात्रा में ईश्वर की कृपा से था, उस दौरान हिमालय की ऊंचाइयों को भी छुआ। 22,500 फीट की हाइट तक रहा मैं। हरि बोल, ये उसी की कृपा हो सकती है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था, बिना किसी साधन के ऐसे ही। और इतने इतने लोग साथ रहना और उनकी भी व्यवस्था होना, मुझे विश्वास भी था, लेकिन आजमा के भी देखा कि जो उसका ध्यान करता है उससे कहीं ज्यादा वो उसका ध्यान रखता है, कदम कदम पर ध्यान रखता है। पाछे पाछे हरी फिरे, कहीं भूखा ना रह जाए। एक बार हम बहुत ऊंचे पर्वतों की ओर जा रहे थे, साथ में काफी लोग थे। ज्यादा वजन नहीं उठा सकते थे, सबके पीठ पर छोटा छोटा एक पिट्ठू था, बैग था छोटा सा। लोगों के मना करने के बावजूद मैंने भी अपनी पीठ पे लगा रखा था, छोटा सा, क्योंकि तेज चलता था, आगे पहुंच जाता था। कभी पानी की आवश्यकता पड़े या किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता था। एक एक बोतल में सबके पास पानी था, थोड़ा थोड़ा प्रसाद भी था सबके पास, छोटे छोटे हल्के हल्के 2-3 वस्त्र भी थे। चले जा रहे हैं, सीधी चढ़ाई। मार्ग में भेड़ बकरी चराने वाले मिले और उन्होंने जब प्रणाम किया तो कहने लगे जी ऊपर जाके जहां आप जा रहे हो वहां पानी नहीं मिलता है। हरि बोल, वहां पानी उपलब्ध नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं है। जहां हम पहुंच चुके हैं वहां भी पानी नहीं मिल रहा है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे जो अपने पास है वही है, और जहां पहुंचना है वहां पानी की अभी जानकारी मिली कि पानी मिलने वाला नहीं है। सबको बता दिया कि देखो आगे पानी नहीं मिलेगा। हरि बोल, ये सच्ची घटना बता रहा हूं। एक जगह पर मैं रुका, लोग काफी पीछे थे, धीरे धीरे आते रहे, प्रणाम करते रहे, बैठते रहे। उनमें से एक व्यक्ति हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके मूर्छित हो गया, बिल्कुल पैरों में आके गिर पड़ा। मैंने अपनी बोतल में से थोड़ा पानी निकाला, छींटा मारा, आंखें खोली, उसके मुंह में थोड़ा जल डाला, उसको होश आया। महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी, क्या हुआ बेटा? महाराज जी मेरे तो प्राण निकल रहे थे, पानी के बिना जान निकल रही थी। मैंने इन सब से कहा, किसी ने पानी नहीं दिया मेरे को। मैंने कहा आप लोगों के पास पानी था? बोले हाँ महाराज जी। इसने आपसे मांगा? बोले हाँ महाराज जी। आपने इसे पानी नहीं दिया? सॉरी महाराज जी, थोड़ा थोड़ा था, आगे मिलना नहीं था। तो मैंने कहा चलो इन्होंने नहीं दिया, पर बेटा तेरे पास पानी था? बोले हाँ महाराज जी।
तो बेटा तूने पानी क्यों नहीं पिया? तेरे प्राण निकल जाते। महाराज जी मैं यहां पानी पी जाता तो आगे क्या होता, और आगे पहुंच ही ना पाता तो क्या होता? सोचो, भविष्य के लिए पानी बचा करके रख रहा है, वर्तमान में प्राण भी निकल जाए बेशक। इसे समझदारी कहोगे? बोलो ना, जोर से बोलो ना। भविष्य के लिए बचा के रख रहा है, वर्तमान में चाहे प्राण निकल जाए। क्या ये गलतियां हम सब नहीं करते हैं? पहले तो हम जागरूक नहीं हैं, और जागरूक हो भी जाते हैं तो या तो फिर अपने भूत के लिए रोते रोते अपना समय निकाल देते हैं, अपनी गलतियों पर चिल्लाते चिल्लाते समय, हाय ऐसा हो गया, हाय हमसे, हम कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ नहीं बन पाए। अरे आप बन जाना। या हाय हमारा क्या होगा, हाय हमारा क्या होगा, हाय हमारा। यही करते 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 हम वर्तमान को खो देते हैं, अनमोल क्षणों को। देखते देखते हमारे सामने कितने वर्ष यूं ही निकल गए। हमने तो इसकी कीमत को समझा ही नहीं। मैंने कहा था ना, एक वर्ष की क्या कीमत है उससे पूछो। उस विद्यार्थी से जो भगवान न करे अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। भगवान सबको सफलता दे, क्योंकि आपकी वजह से आप ही फेल नहीं होते, परिवार फेल हो जाता है, सबको दुखी कर देते हैं। एक वर्ष की कीमत क्या है? भगवान न करे कोई फेल हो जाए, अनुत्तीर्ण हो जाए, उससे पूछो क्या कीमत है। किसी के मन में कोई उसके प्रति दुर्भावना नहीं है, लेकिन जब अपने साथियों को देखता है ना जो आगे बढ़ गए हैं, इसके मन में अपने आप ही आने लगता है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और अपने जूनियर्स के साथ जब अगली क्लास, उस क्लास में बैठता, उसी क्लास में जिसमें पहले बैठा करता था, अपने जूनियर्स के साथ आज बैठना पड़ रहा है। लोगों के मन में दुर्भावना हो ना हो, लेकिन इसके अंतर की दशा को यही जान सकता है। हरि बोल। एक वर्ष की क्या कीमत है उसे कुछ। एक वर्ष तो बहुत लंबी बात है, एक महीने की कीमत क्या है? मेरी उन माताओं से, बहनों से, बेटियों से पूछो जिनके गर्भावस्था को अभी 8 महीने हुए हैं और प्रसव पीड़ा शुरू हो गया है, लेबर पेन शुरू हो गया है। अब आशंका हो रही, हाय पता नहीं क्या होगा, हाय पता नहीं, भागो भागो डॉक्टर को बुलाओ, ये करो। हाय 1 महीना और ठीक ठाक निकल जाता तो। उस 1 महीने की कीमत क्या है उससे पूछो जरा। 1 महीना भी बहुत बड़ी बात है। 1 दिन की कीमत उससे पूछो जो दिहाड़ी मजदूर सारा दिन मेहनत करके शाम को कमा के लाता है, अपना और अपने परिवार का पेट भरता है। आपने तो बात बात में जाम लगा दिया, हड़ताल कर दी, तोड़फोड़ कर दी, या किसी मौसम की वजह से या किसी वजह से आज काम पर नहीं गया बेचारा, उसके पास कुछ नहीं है, रोज कमाता है, रोज खाता है और परिवार का पालन पोषण करता है। आज का दिन उसका कैसे निकलेगा? हरि बोल। उस 1 दिन की कीमत पूछनी है तो उस दिहाड़ी मजदूर से पूछो जिसके पास कोई जमा पूंजी नहीं। और 1 दिन भी बहुत बड़ी बात है। 1 मिनट की कीमत जानते हैं आप? किसी वजह से जरा सा रास्ते में विलंब हो गया, जरा सा लेट हो गए, हमने जाना था ट्रेन में कहीं और देखते देखते हमारे सामने सामने चुक 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 शुरू हो गई ट्रेन है। 1 मिनट का फर्क पड़ गया और ट्रेन निकल गई, अब कोई गाड़ी भी नहीं है। हरि बोल। हमारा जाना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी। कोई इंटरव्यू देने जा रहा था, कोई कंपटीशन में जा रहा था, किसी की कोर्ट में तारीख थी, कोई अपनी बेटी के लिए वर देखने के लिए जा रहा था, कोई बहुत आवश्यक कार्य से जा रहा था, किसी की कोई आवश्यक मीटिंग थी। 1 मिनट का अंतर पड़ा और ट्रेन निकल गई। अब उससे पूछो 1 मिनट की कीमत क्या होती है, इसका क्या खामियाजा भोगना पड़ता है। ये 1 मिनट उसे खुशियां भी दे सकता है और गम भी दे सकता है। पता लगा कि जिस ट्रेन में हमने जाना था और छूट गई, 1 मिनट लेट होने उसका तो एक्सीडेंट हो गया। हे भगवान, अच्छा हुआ मेरी ट्रेन छूट गई। 1 मिनट ने जिंदगी बचा दी, 1 मिनट ने।
बहुत बड़ी खुशी भी दे सकता है, बहुत बड़ा गम भी दे सकता है। 1 मिनट की कीमत, और 1 मिनट भी बहुत बड़ी बात है। 1 सेकंड की कीमत उससे पूछो जो ओलंपिक्स में दौड़ रहा है, बिल्कुल लाइन पर पहुंचने वाला है, दिल में बड़ा नाज है, गोल्ड मेडल मिलेगा मेरे को, और वही नहीं पूरा देश उसे देख रहा है और तालियां बजा रहे हैं लोग, देखा आगे बढ़ गया, देखा आगे बढ़, देखा आगे। लेकिन देखते 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 जैसे ही उस लाइन पर पहुंचना था, उससे पहले कोई और वहां अगला पांव वो रख गया, और उसके दिल पर क्या बीतते हैं कभी उससे पूछ। पूरे देश के दिल में क्या दर्द आता है उस समय, देखते देखते गोल्ड मेडल 1 सेकंड में छूट गया। 1 सेकंड, पहला पांव उसने रख दिया, इसका दूसरा पांव पड़ा है। हमने तो जीवन के अनमोल वर्ष यूं ही निकाल दिए। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। मैं बधाई भी दे रहा हूं, शुभकामना भी कर रहा हूं, सबके सुखी समृद्ध खुशहाल जीवन की कामना भी कर रहा हूं। लेकिन आवाहन कर रहा हूं, सारे विश्व के लोगों का आवाहन कर रहा हूं कि मुड़ो, देखो कहां जी रहे हो, कहां रह रहे हो। आज सबसे ज्यादा जो कमी होती जा रही है परिवारों में, आपस में प्यार ही नहीं है। वो संबंधों की मधुरता जो थी वो खत्म होती चली जा रही है, रिश्तों में दरार आती चली जा रही है, चाहे माता पिता और बच्चे हों, पति पत्नी हो, भाई भाई हो, मित्र हो। कहां चला गया वो प्यार, पता ही नहीं। चलो जैसे भी दिन आपने निकाले थे, लेकिन आपस में अगर प्यार होता ना तो हंसते खेलते सब निकल जाते। लेकिन आपस में प्यार नहीं है तो एक एक सेकंड काटना भारी पड़ रहा है। खुशी के पल जाते समय नहीं पता चलता है, लेकिन दुख और मुसीबत की घड़ियां काटे नहीं कटती हैं, याद रखना। एक दूसरे को खाने को दौड़ रहा है। जहां प्यार की चर्चा आती है वहां सब चीजें पीछे रह जाएंगी, सब पीछे। तुमने क्या पाया है, क्या खोया है, निष्कर्ष निकालते रहना, लेकिन तुम्हारा आपस में प्यार है या नहीं, इसे जरूर झांक करके देखना। हर पहलू पर विचार नहीं करूंगा, समय आने पर एक एक पहलू पर विचार होता रहता है, लेकिन इस बार खाली इसी पर चर्चा करते हैं। देखो पिछले साल में कैसा रहा तुम्हारा आपस में, परिवार में। हर चीज इसके आगे बौनी नजर आएगी आपको। दुनिया की सारी दौलत इसके आगे शून्य नजर आएगी आपको, अगर प्यार है तो। जो प्यार के महत्व को जानता है, प्यार के महत्व को, मैं प्यार की चर्चा कर रहा हूं। आजकल जो प्यार को कलंकित करने के नाम पर प्यार की संज्ञा दी जा रही है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। जो बच्चे गुमराह होते जा रहे हैं प्यार के नाम पर, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। वासना में संबंधों को हम प्यार समझ बैठे, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। स्वार्थ में संबंधों को हम प्यार समझ बैठे, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। किसी को देख करके कोई आकर्षण मन में पैदा हुआ जिसे हम प्यार समझ बैठे, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। साथ रहते 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 एक लगाव हो गया है, आसक्ति हो गई है। वो तो जानवर के प्रति भी हो जाती है। घर के कुत्ते को, गाय भैंस को भी कुछ हो जाए तो कई कई दिन लोग भोजन नहीं करते हैं। अभी बोल रहा है, उस लगाव को जो तुम प्यार समझ बैठे हो, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। प्यार जो विशुद्ध है, निष्केवल है, निष्कपट है, निस्वार्थ है, जिसे परमात्मा का भी स्वरूप कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान का रूप है। अगर मैं कह दूं कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, तो अतिशयोक्ति नहीं है। प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है वो प्रेम आपस में। दिलों में वो स्थान जो होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, क्या वो है?
याद करो मैंने क्या कहा था, एक बार उर्मिला शब्द की व्याख्या की थी मैंने। तुम्हें सब मिला लेकिन तुम्हारी उर नहीं मिले, तुम्हारे अंदर प्यार नहीं है, सद्भावना नहीं है, कुछ नहीं मिला तुम्हें। बहन तेरी आज मैरिज एनिवर्सरी थी, क्या मिला तेरे को? अपनी अपनी सामर्थ्य से गाते हुए लोग मिल जाएंगे। कोई कहेगा डायमंड का ये मिला मेरे को, कोई कहे डायमंड की ये मिली मेरे को, कोई कहे डायमंड के ये मिले मेरे को, अपनी अपनी सामर्थ्य से। सोने का मुझे ये मिला, कोई कहेगा मेरे लिए साड़ी लेके आए, कोई देख कितना अच्छा मेरे लिए डियो लेके आए, अपनी अपनी सामर्थ्य से। मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे मिला, ये गाते बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हमारा आपस में दिल मिला या नहीं इसकी चर्चा करने वाले बहुत कम मिलेंगे। अभी तो इतना कुछ मिला लेकिन थोड़ी देर में कलेश हो गया। जो केक लाए थे वो भी फेंका, और ही बोलना, जो गिफ्ट लाए थे वो भी तोड़ करके फेंक दिया। अभी तुम्हारे प्रशंसा के पुल बांध रहे थे और अभी पता लगा 2 थप्पड़ मार रहे हैं, सब खत्म हो गया। वो हंसता खेलता जहर घुल गया वातावरण में 1 सेकंड में। तेरे को ये मिला, तेरे को वो मिला, मेरा कोई विरोध नहीं, और मिले तेरे को, लेकिन तेरा दिल नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला है तेरे को। चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, कोई भी संबंध क्यों ना हो। तन से मिलके रहते हो, अगर तुम्हारे दिल नहीं मिले ना तो कब बिछुड़ जाओगे पता भी नहीं चलेगा, कब अलग अलग हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। भाई से भाई को जुदा होते देखते हो, पत्नी को पति से जुदा होते देखते हो, मां बाप और बच्चों को अलग अलग होते देखते हो, एक 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 ईंट तक बढ़ते देखते हो। हरि बोलना, एक एक इंच जमीन तक बढ़ते देखते हो, एक सुई तक बढ़ते देखते हो। नहीं रह पाओगे साथ, अगर तन से साथ रह रहे हो लेकिन मन से साथ नहीं हो तो। याद करना, मकान में, खेत में, जमीन में दीवार बाद में आती है, पहले हमारे दिल में दीवार आती है। और जिस दिन दिल की दीवार टूट गई, वो दीवार टूटने में भी 1 सेकंड नहीं लगेगा, साथ टूट जाएगी, अलग हो जाएगी। देखते 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 हमारे सामने जर्मनी के बीच में दीवार आई थी, 2 देश हो गए, बट गए, और ज्यादा वर्ष नहीं हुए हैं, आपने देखा था वो जर्मनी के लोगों के मन में फिर एक विचार पैदा हुआ। जो दीवार थी दोनों तरफ के लोगों ने तोड़ करके फिर अपना आंगन चौड़ा कर लिया, पूरी जर्मनी एक हो गई है। देखते देखते दीवार आने में भी देर नहीं लगी और दीवार टूटने में भी देर नहीं लगी। वहां दीवार बाद में आती, पहले दिल में दीवार आती है। और जिस दिन दिल में से दीवार टूट जाती है, सब दीवारें 1 सेकंड में टूट जाती है, फिर कोई दीवार नहीं है, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार है। खुले आंगन का फिर आनंद आता है। तुम तन से साथ रहते हो लेकिन मन से, दिल से साथ नहीं रहते हो तो तन भी बिछुड़ जाएंगे एक दिन, याद रखना। अलग अलग हो जाओगे, बट जाओगे, लेकिन दिल से मिले हो, तन से नहीं मिल पा रहे हो, कहीं और रह रहे हो, तो याद रखना एक दिन आएगा फिर तुम इकट्ठे हो जाओगे। दुनिया में कोई भी चीज इससे कीमती नहीं हो सकती है जिसके महत्व को हम नहीं समझ पा रहे हैं। या तो हमारा विचार जागृत हो, या किसी पर भरोसा करके हम जानने की कोशिश करें, तब पता चलता है कि कीमती क्या है, बेशकीमती क्या है और अनमोल क्या है। एक आदमी से पूछो सबसे बड़ी चीज क्या है आज? बाप बड़ा ना भैया, बोलो ना, सबसे बड़ा। हाँ, क्योंकि मैं इस चीज को मानता नहीं हूं तो इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, आप ही बोलो। हरि बोल, तुम्हें मुबारक ये सेंटेंस। इसके पीछे फिर ना बाप है, ना भैया है, ना मां है, ना, सब रिश्ते नातों को किनारे कर देते हैं हम।
तिलांजलि दे देते हैं। आदमी बेईमानी कर रहा है, काहे के लिए? रिश्वत खा रहा है, काहे के लिए? भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, किसके लिए? अपनी जवान तक बेचता है, काहे के लिए? कोर्ट के बाहर झूठी गवाही देने वाले मिल जाएंगे, कौन है वो? और बोलना, जोर से बोलो ना। अपनी जवान तक बेच देता है, इसके लिए। और इतना कई बार गिर जाता है इंसान, इसे मौका लगे तो वतन को भी बेचने में पीछे नहीं हटेगा। इतना ज्यादा है, किसी से कहो ये काम क्यों करते हो, इसमें तुम्हारी जान जा सकती है। क्या करें जी, जान तो एक दिन जानी है, पर पैसे के लिए सब करना पड़ता है। हरी बोल। यानी जान से भी ज्यादा कीमती क्या हुआ फिर? बोलो ना, आप ही बोलो, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूं। क्या हुआ? एक आदमी ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि इसमें जान भी जा सकती है। उससे पूछना ये क्यों कर रहा है, क्यों? तेरी जान जा सकती है। अरे मरना तो एक दिन है ही, साहब पैसे के लिए सब करना पड़ता है। ऐसे काम क्यों करता है? कभी पुलिस की गोली लग जाएगी, मर जाएगा तो मरना तो एक दिन है ही, पर क्या करे इसके लिए सब। अरे बोलना, यही रोना रोते मिलेंगे लोग। भगवान न करे वो कभी बीमार पड़ जाए, डॉक्टर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो ना, क्यों? मरना तो एक दिन है ही ना। इतनी मुश्किल से पैसा कमाया है, डॉक्टर तुम्हारा पैसा खर्च करा देगा, क्यों जा रहे हो उसके पास? एक सेकंड में समझ आ गई, डॉक्टर साहब चाहे जितना लग जाए पर बचा लो। जितना कमाया तो सब लुटाने को तैयार है। यानी अब समझ आ गई कि पैसे से जान ज्यादा कीमती है, जीवन ज्यादा कीमती है। ये जीवन रहेगा तो पैसा फिर भी आ जाएगा, जीवन रहेगा तो पैसा फिर भी आ जाएगा। और जीवन ही नहीं रहा तो फिर कितने खजाने भरे हुए हैं, लेकिन उनकी कीमत हमारी वजह से है। जिस दिन हम ना रहे, उन खजानों की क्या कीमत है? कई मंदिरों की खुदाइयों में अरबों करोड़ रुपए मिल जाएं, कहीं बाबा लोग भी जाएं तो कुंटलों कुंटलों सोना मिल जाए, कोई राजा महाराजा भी जाएगा, असंख्य दुनिया की दौलत इकट्ठी करके गया, साथ क्या ले गया? इस सब की कीमत किसकी वजह से है? हमारी वजह से। अगर हमारा जीवन नहीं है, हमारे लिए क्या है? ये कोई कीमत नहीं है, हमारी वजह से कीमत है इसकी। समझ नहीं है, समय आने पर समझ आती है। भगवान ना करे वही व्यक्ति जो कहता था मरना तो एक दिन है ही, पैसे के लिए सब करना पड़ता है, जब जान पर संकट आता है ना, तो जान बच जाए चाहे सारा चला जाए। जमीन बेचते देखा है आदमी को, मकान बेचते देखा है, कर्जा लेते देखा है इस जान को बचाने के लिए। किसी ने आकर के बंदूक की नाल लगा दी, पिस्टल की नोक, चाकू की नोक लगा दी, क्या कहेगा? अरे मरना तो ले, मार दे ले, ये नहीं दूंगा मैं जो मेरे पास है। तो कहेगा बाबा सारा ले जा पर मुझे छोड़ जा, जान रहेगी तो ये फिर भी आ जाएगा, जान ही नहीं तो मेरे किसका हक है? क्यों? बदल गया ना आदमी, एक सेकंड में बदल गया। भगवान करे ऐसी नौबतें किसी के सामने ना आए जो ये विचार बदलना पड़े। अच्छा है सत्संग में सुनकर के अपनी विचारधारा को बदल लो, संभाल लो इसे। एक समय ऐसा था, व्यक्ति कहता था जान से भी ज्यादा कीमती क्या है? बोलो ना, पैसा। जब ऐसी परिस्थिति आई तो क्या लगा? नहीं 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 नहीं, जीवन है तो पैसा फिर भी आ जाएगा। यहां काफी लोग ऐसे हैं जो बंटवारे के समय पाकिस्तान से यहां आए, क्योंकि वो अपने हिंदुस्तान से प्यार करते थे, अपनी भारत माता से प्यार करते थे, अपनी गंगा मैया से प्यार करते थे, अपने संतों महापुरुषों से प्यार करते थे, सब लुटा करके यहां खाली हाथ आ गए थे। लोग, मूर्ख लोगों ने उन्हें शरणार्थी कहा, लेकिन मैंने उन्हें पुरुषार्थी कहा। पुरुषार्थ करके वहां से भी ज्यादा कमा के दिखा दिया। यहां भीख नहीं मांगी किसी से, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया उन्होंने।
मजदूरी भी करनी पड़ी है तो कर ली है, सड़क पर ठेला लगाना पड़ा है तो लगा लिया है, सिर के ऊपर रख करके भी लोगों को बेचते देखा गया। इस सब को सुनने के बाद आप उन्हें शरणार्थी कहोगे या पुरुषार्थी कहोगे? बोलो बोलो। वेरी गुड। यह चला गया तो मिल गया फिर से, पर जिनकी जान ही चली गई मिली? बोलो ना, तो फिर ज्यादा कीमती क्या हुआ? जान ज्यादा कीमती हुई ना, ये जीवन ज्यादा कीमती हुआ ना। अरे जीवन है तो ये फिर भी मिल जाएगा, जब जीवन ही नहीं रहा तो। पहले धन महत्वपूर्ण लग रहा था, अब क्या लग रहा है? बोलो ना। जीवन में तो जब जो जो आगे बढ़ोगे आपको कई बार लगेगा हमारी धारणाएं गलत हैं। आपको स्वयं अपनी बनाई हुई धारणाएं निर्मूल सिद्ध आएंगी, बेकार लगेंगी आपको। हम जब यहां से चलते हैं ना, तराई से थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं तो हमें पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं। क्यों? और एक पहाड़ जब दिखता है तो लगता है इसके आगे कुछ है ही नहीं, पर जब उस पहाड़ पर चढ़ते हैं तो उसके आगे फिर एक और पहाड़ दिखाई देता है, उस पहाड़ पर जाते हैं तो उसके आगे और दिखाई देता है, उस पर जाते हैं तो एक और दिखाई देता है। हमें लगता था इसके आगे कोई पहाड़, इसके आगे कुछ है ही नहीं, सामने दिख रहा है इसके आगे कुछ है ही नहीं, पीछे बस आकाश दिखाई दे रहा है। लेकिन जो जो आगे बढ़ते गए हमारी धारणा बदलती गई, इसके आगे भी कुछ है, इसके आगे भी कुछ है, इसके आगे भी, हिमालय की ऊंचाइयों पर चले जाना, उसके आगे भी कुछ है। ऐसे ही अपनी जीवन में बनाई हुई बहुत सारी धारणाएं हमने गलत बना ली हैं। या तो सत्संग उन्हें बदल सकता है, बेहतर है कि सत्संग में ही बदल जाए, विचार पूर्वक बदल जाए, या फिर भगवान न करे ऐसी परिस्थिति आई तो विचारधाराएं बदलती देखिए। जो व्यक्ति कहता था धन ही सब कुछ है, एक दिन कहता है नहीं, ये जीवन है तो धन फिर भी आ जाएगा। ए परमात्मा, मेरा जीवन बच जाए, चाहे सारा धन चला जाए मेरा। अब जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। क्यों? ये कोरी कथा नहीं है, थोप नहीं रहा हूं जबरदस्ती। थोड़ी भी बुद्धि जो रखता होगा वो समझ सकता है इसे। पर आपको तो परमात्मा ने बहुत बुद्धिमान बनाया है, विचारशील बनाया है, अन्यथा आप यहां ना बैठे होते, इतना तो मैं कह सकता हूं। आपकी निगाह में क्या महत्वपूर्ण है आपने समझा है, तभी यहां करके बैठे हो आप, वरना तो कहीं और होते। हरि बोलना, जोर से बोलना। अब जीवन महत्वपूर्ण लग रहा है, मैं दावे से कह रहा हूं, एक दिन आता है ये जीवन भी नहीं अच्छा लगता है। भगवान न करे जीवन में सुख न रहे, सुख का लेश मात्र भी ना, आदमी अत्यंत दुखी हो जाए। फिर जिस जीवन को लुटाने के लिए अपना सब कुछ लुटाने, जीवन को बचाने के लिए सब लुटाने को तैयार था, अब ये जीवन भी अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान मेरे को उठा ले अब तो, क्योंकि बहुत दुखी। कोई सुखी ने कहा कभी? बोलो ना। हे भगवान मुझे उठा ले। भगवान न उठाए तो मूर्खतावश एक अपराध भी करने को लोग तैयार हैं। भारतवर्ष में यह अपराध बढ़ता जा रहा है, बात बात में आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध करने को तैयार है। अब जीवन अच्छा नहीं लग रहा है। कोई रेल के नीचे आकर के मरने को तैयार है, कोई आग लगा के मरने को तैयार है, कोई पंखे से लटक के मरने को तैयार है, कोई जहर खा के मरने को तैयार है। मूर्ख हैं, समझते नहीं कि जीवन का अंत करके दुखों का अंत होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। भारतवर्ष जो चिंतन रखता है, जिस चिंतन को हर एक ने माना है, रीबर्थ की संस्कृति है हमारी, पुनर्जन्म की संस्कृति है। यह मत सोचना कि यहां जीवन का अंत करके दुखों का अंत हो जाएगा, फिर जन्म होगा, फिर भोगना पड़ेगा। अच्छा है यहीं इससे निपट लो। हरि बोलना। इस अनमोल जीवन का समापन मत करो। लेकिन हकीकत है, जब सुख का लेश मात्र भी नहीं रहता, आदमी अत्यंत दुखी हो जाता है, फिर यह जीवन भी अच्छा, बोलो ना। बहुत दुखी हो जाएं, पड़े पड़े खुद भी कामना करते हैं, घर के लोग भी कहने लग जाते हैं, रब्बे नु चुक ले तो बड़ा दुख पा रहे। हरि बोलना।
कई बार लगता है कि दुख वो उठा रहा है, तुम उठाने लग गए हो। सेवा की आवश्यकता थी, अब सेवा नहीं कर पा रहे हैं हम। चुक ले, उठा ले भगवान। नहीं 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 नहीं, जितनी श्वासें उसने दी है ना, सदुपयोग करते हुए इन सबको जीने की कोशिश करो। पहले धन अच्छा लगता था, सबसे महत्वपूर्ण नजर आ रहा था। एक समय आया, लगा कि धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन। एक समय ऐसा भी लोगों को आता है जब समझ आती है नहीं, जीवन से बड़ा है सुख। जब सुख नहीं रहता है तो आदमी को जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। और एक दिन आता है, इस सुख भी अच्छा नहीं लगता है, याद रखना। जिस सुख को पाने के लिए दुनिया भटक रही है, रात दिन कोशिश करती है, हमने ऐसे लोग देखे हैं अपने हाथों से अपने सुख को लुटाते हैं। कौन? जिन्हें प्रेम हो जाता है, हरि बोलना, उनको फिर सुख भी नहीं अच्छा, स्वयं कष्ट उठाने को तैयार है, स्वयं पीड़ा उठाने को तैयार है। हे जानकी, वनवास मुझे हुआ है, तुम्हें नहीं, तुम नहीं चलोगी। तुम तो चित्र में बंदर देखती हो तो घबरा जाती हो, वहां तो हिंसक जीव हैं, राक्षस भी विचरण करते हैं, बहुत खतरनाक रास्ते हैं वहां के। तुम जंगल के लायक नहीं हो देवी, जंगल के कष्ट तुम नहीं उठा पाओगी, बहुत मुसीबत है वहां, कष्ट ही कष्ट है, विपदाएं ही विपदाएं हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। अयोध्या में बहुत सुख है, तुम यहां रहना। कभी मन न लगे तो मैं छूट दे के जा रहा हूं और मैं कह के जाऊंगा, इसको मायके भेज देना, जनकपुर में भी तुम्हारे हर सुख है, वहां रहना। पर प्यार करती है वो, अपने पति से प्यार करती है। ये अयोध्या और जनकपुर के सुख भी मेरे लिए दुख के समान है। अगर आप दूर हो गए ना और आपका साथ रहा ना, जंगल के कष्ट भी मेरे लिए सुख के समान है। सुख कष्ट उठाने को तैयार है आदमी, अपने हाथों से सुख लुटाने को तैयार है। क्यों? ये वो नहीं समझ सकते हैं जो खाली सुख तक के रिश्ते बना के रखते हैं, हर स्वार्थ पूरा होता रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे, उसी तक रिश्ते बना के रखते हैं। वो नहीं समझेंगे। हर कामना पूरी होती रहे तब तक संबंध है, प्यार है, ये वो नहीं समझ सकते हैं। वो क्या समझेंगे? किसी से भी हो जाए, वतन से जिन्हें प्यार था, हर कोई सुख चाहता है, लेकिन अपने सुख को अपने हाथों से लुटाया उन्होंने, अपने आप को मुसीबत में डाला, अपने परिवार को मुसीबत में डाला। कहीं कोड़े पड़ रहे हैं, कहीं काले पानी की सजा हो रही है, कहीं फांसी की सजा हो रही है, और फिर भी हंसते हंसते फांसी पर झूल जाए। उन वीर अमर शहीदों को नमन करते हुए मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि वो प्यार करते थे, प्यार, अपने वतन से प्यार करते थे। हम सोचते हमें क्या मिला, हर रिश्ते में हमारा पहला यही होता है, हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। लेकिन जो प्यार करता है वो कहता है, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। ये खाली दिल नहीं दिया है प्यार में, अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे तेरे लिए, हंसते हंसते कुर्बान कर देंगे। वो भी अगर सुख चाहते ना, अंग्रेजों की बातों में अगर आ गए होते, कहीं के राय साहब बना दिए जाते, कहीं के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बना दिए जाते, उनको भी कोई पद मिल जाता, जागीर मिल जाती, पैसा मिल जाता, सुख सुविधा मिल जाती। लेकिन नहीं, वो वतन से प्यार करते थे। जीते जी भी प्यार करते हैं, और उनकी तो आवाज यही होती थी, मर के भी न जाएगी मेरे दिल से वतन की उल्फत, मर के भी न जाएगी मेरे दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी।
मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। मेरी मिट्टी में से भी, मरने के बाद मेरी मिट्टी में से, मेरी राख में से भी वतन के प्यार की खुशबू आएगी। इतना प्यार है इस दिन में। प्यार में सुख नहीं है, कष्ट है, विपत्तियां हैं, विरह की आग है, वेदना है। आदमी अपने सुख के लिए प्रयास नहीं करता है। प्रेम करने वाले के मन में तो भाव होता है, मैं जिससे प्रेम करता हूं उसको सुख पहुंचे, बदले में चाहे मुझे कष्ट भी मिल जाए तो सहर्ष स्वीकार है। जो अपनी सुविधा देख रहे हैं, अपने मन का पूरा करना चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, वो प्यार को क्या समझेंगे? वासनाओं में जीने वाले, स्वार्थों में जीने वाले, गंदगी मन में और मस्तिष्क में रखने वाले प्यार को क्या समझेंगे? हरि बोल रहा। यहां दुख भी सुख जैसे लगते हैं और सुख भी दुख जैसे लगते हैं। मीरा ने खुद कहा, स्वीकार किया है, प्यार में तो दुख ही दुख है, सुख है कहां? जो मैं सो जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीति न की जो कोई। हरि बोलना। जो मैं सो जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीति न की जो कोई। प्रेम के मार्ग पर चल रहे तो सोच लेना, दुख है, कष्ट है, विरह की वेदना है, तड़प है। पुराना एक गीत बहुत मशहूर हुआ था, याद होगा आपको। मैं गाना उद्देश्य नहीं, लेकिन उसके यही भाव थे। कह दो कोई न करे यहां प्यार, इसमें खुशियां हैं कम, बेशुमार है गम, एक हंसी और आंसू हजार। प्रीति पतंगा दिए से करे, उसकी ही लौ में वो जल जल मरे। मुश्किल राहें यहां, अश्क और आहें यहां। हरि बोल। खुशी और बेशुमार है गम, दुख है, विरह की वेदना है। लेकिन वही समझ सकता है प्रेम का क्या, जिसने प्रेम किया है। और इस राह में तो सीधे सीधे प्रेम का ही महत्व है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। पवित्र गुरुद्वारे से तो चैलेंज करके कहा है, इसके अलावा कोई उपाय हो ही नहीं सकता है, दूसरा उपाय नहीं है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। दुनिया की सेवा करो और उससे प्रेम करो, बस यही है। अरे बोलना, तन को लगा दो इनकी सेवा में, लेकिन मन को लगा दो। अरे बोलना, जोर से बोलना, और जोर से बोलना। यहां से जब चलोगे ना, ये पहाड़ दिखा, इसके आगे कुछ नहीं है, पर वहां गए तो और पहाड़ दिखेगा, फिर और आगे दिखेगा, उसके आगे भी कुछ दिखाई देगा, उसके आगे भी कुछ दिखाई देगा, आखिर तक कुछ ना कुछ आगे दिखाई देता रहेगा। लेकिन जो विषय हमने शुरू किया है, इसके आगे कुछ भी नजर नहीं आएगा। प्रेम से आगे कुछ भी नजर नहीं। कोई शास्त्र, कोई महापुरुष, कोई ग्रंथ प्रेम के आगे कुछ और नहीं बता सकता है। हरि बोलना, जोर से बोलना। है तुम्हारा प्यार आपस में? भाई भाई का प्यार कहां चला गया? वो लगता है खून सफेद हो गए, खून सफेद हो गए लगता है। एक दिन मैं कह रहा था, अरे वो दुनिया के लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हो तुम। सब रंगना आ गया है तुम्हें, एक से एक रंग में अपने मकान रंगने आ गए हैं तुम्हें, एक से एक रंग में अपना सब कुछ रंगना आ गया है तुम्हें। यहां तक कि लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हो तुम। दालें भी रंग लेते हो, मसाले भी रंग लेते हो, सब्जियां भी रंग लेते हो। हरि बोल। पानी को भी रंग करके दूध बना देते हो। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। काश कोई ऐसा रंग ले आओ जो खून सफेद हो गई है फिर से लाल हो जाए, बड़ा मजा आ जाए।
भाई आगे बढ़ते देख करके खुश नहीं हो रहा है। भाई के कष्ट, भाई की मुसीबत हमारे दिल को क्यों नहीं पिघला पा रही है? आखिर क्या हो गया हमें? भाई ही भाई के खून का प्यासा क्यों बना हुआ है आज? उत्तर एक ही आएगा, क्योंकि प्यार ही नहीं है। अरे बोलना, जोर से बोलना। इतनी खुशी खुशी शादी की, झूम झूम के नाच नाच के शादी की, और उसके बाद में थोड़ी सी लक्ष्मी के पीछे गृह लक्ष्मी को जला के खाक कर देते हैं मूर्ख लोग। अरे बोलना।